ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको दीपक में जो दीप प्रज्वलित करने पर जो उसमें फूल बत्ती बनती है, फूल बनता है, उससे क्या आपको सिद्ध होता है कि ये फूल बत्ती बनी है, तो इससे क्या परिणाम हो रहा है। तो मैं आपको बंधु ये बताना चाहता हूँ कि हम जब भी कोई पूजा करते हैं, चाहे हम गणेश जी भगवान की पूजा करते हैं, चाहे हम राधा कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, या श्रीपति रामचंद्र भगवान की पूजा करते हैं, या हम जगदम्बे माता की ज्योत प्रज्वलित करते हैं, या भोले शिव परिवार की हम पूजा करते हैं, ये किसी भी वर्ण का हो व्यक्ति, चाहे वो पंजाबी हो, मराठी हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो, चाहे वो जैनी हो, किसी भी प्रकार से किसी भी देवी देवताओं की या अपने गुरुजन की पूजन करते हुए या दीप प्रज्वलित करता है, तो आप उससे देखिए, जब वो दीप प्रज्वलित करता है तो जिस उद्देश्य से वो दीप जलाता है, उसकी मन की भावना शुद्ध होनी चाहिए और पवित्र होनी चाहिए। कहते हैं कि दीपो ज्योति ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो ज्योति पाप सांध्य, दीपो ज्योति नमस्तुते। तो इस प्रकार से कहा गया है कि जैसे दीप प्रज्वलित करते हैं हम, दीपक को पूजा में जब सबसे पहले जलाते हैं तो 5 तत्वों में अग्निदेव भगवान वहाँ साक्षी रूप में प्रज्वलित करते हैं कि हमारी वो पूजा को आप स्वीकार करिए। इसीलिए पूजा की साक्षी के रूप में हम दीप भगवान को वहाँ प्रज्वलित करते हैं और अपनी पूजा वहाँ समर्पण करते हैं। तो कहा जाता है कि दीपक हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है, पूजा का समापन हो जाता है। देवी देवताओं को हम जो है गच्छ गच्छ करके उनको अपने स्थानों भेजते थे। जब हम दीपक में देखते हैं तो वहाँ एक फूल बना हुआ होता है। तो आप जब देखिएगा, जब आप पूजा करते हैं, ये जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, जो ये नित्य पूजा करते हैं, नित्य प्रातः काल और सायकाल और ब्रह्म वेला में जिस प्रकार से आप सेवा करते हो या मंत्रों का जाप करते हो, तो आप यकीन मानिए उनको एक प्रकार की जो हो अपने प्रकार से अनेक धीरे धीरे करके वो जो सिद्धियाँ होती हैं, उनमें से कुछ सिद्धियाँ धीरे धीरे आना वो शुरू हो जाती हैं। ये भक्त पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से भगवान की सेवा पूजा आराधना कर रहा है। देखिए बंधु, ये विश्वास करने वाली बात है और ये श्रद्धा की बात है। तो देखो, दीप प्रज्वलित होती है तो उसमें फूल बन जाता है। फूल बनने पर जो है वो यूँ समझिएगा कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है और वो आपकी पूजा आपके गुरुजन तक, आपके देवी देवताओं तक वो पहुंच रही है और स्वीकार हो रही है। आपको उसका फल भी अच्छा मिल रहा है और पॉजिटिविटी आपकी मान लो घर परिवार में या दुकान धंधे पर हो रही है। और जो बंधुजन पूजा करते हैं उनका जो दीपक बुझ जाता है या धीरे धीरे करके कम हो जाता है और बिल्कुल कम धीरे धीरे बिल्कुल शून्य रूप में जलता रहता है, तो यह मानिए कि आप उसकी पूजा जो है वो पूर्णतः वो स्वीकार भी नहीं हो रही है और वो धीरे धीरे कम रूप में जल रही है। तो वहाँ यूँ मानिए कि नेगेटिविटी की ऊर्जा उस घर परिवार में, उस धंधे रोजगार की जगह पे है। और उसको जब भक्त को जब पूजा करते समय आलस आ रहा है या नींद आ रही है या पूजा में मन नहीं लग रहा है या किसी प्रकार के मन में नेगेटिविटी विचार आ रहे हैं, तो यूँ मानिए कि आप उसके ऊपर नेगेटिविटी और उनके ग्रह वगैरह गोचर सब खराब हो रहे हैं। इसीलिए उसका वो पूजा करने में मन भी नहीं लग रहा है और वो नहीं चाहते हैं कि ये पूजा करे और इसका कार्य सिद्ध हो या इसका भला हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि बंधुजन, जब भी हम पूजा करने बैठते हैं तो हमारा मन उस पूजा में होना चाहिए, हमारा ध्यान उसमें होना चाहिए और हम मन से ही भगवान की सेवा पूजा आराधना करें। कहते हैं मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, परम ब्रह्मा को चाहिए मन ही है प्रतीत। जब आपका मन ही नहीं पूजा में होगा या देवी देवता की शरण में होगा तो आपका कार्य सफल नहीं होगा। तो इस प्रकार से कहा जाता है, देखो आप जब फूल पुष्प माला चढ़ा रहे हैं, भगवान के पुष्पों की माला चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, माला चढ़ा रही है, अक्षत पुष्पम पयम तोयम, गंध पुष्प चावल इत्यादि, उसमें जो माला है भगवान की, मान लो आप पूजा करते समय आप बैठे हुए नृत्य आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा आपको हो गया है और माला स्वही वो गिर जाए या मान लो फूल चढ़ा हुआ आपका वो पूजा में गिर जाए, आप वहाँ बैठे हुए आप मन से पूजा कर रहे हो और आप देख रहे हैं फूल भगवान का गिर गया है, तो यूँ मानिए आपकी पूजा सफल हो, भगवान का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। तो ये देखिए, वो फूल का गिरना और जोत का बड़े रूप में नित्य लंबी लंबी होकर जलना,
और बड़ी ऊपर की तरफ बढ़ना, तो मानो एक आशीर्वाद आपको, एक एक प्रकार की सूचना आपको, ये संकेत मिल रहा है कि हमारी ज्योत प्रज्वलित हो रही है और ऊपर बढ़ रही है, बड़ी होकर जल रही है और पुष्प गिर रहा है। तो आपकी पूजा, यकीन मानिए, आपको जिस उद्देश्य से आप वो पूजा कर रहे हैं, समझो वो उद्देश्य आपको धीरे धीरे पूरा हो रहा है और घर की नेगेटिविटी भी दूर हो रही है। पर यह है कि बंधु, आप जो भी पूजा कर रहे हैं, जो भी भावना रख रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसका आप किसी को आप बताइए नहीं, गुप्त रूप से आप उसे करिए। जब ये बातें आप किसी के सामने करेंगे या बताएंगे, तो समझिए आपका करा हुआ जो भी कार्य है सब विफल हो जाता है। कहा जाता है पूजा हो या आराधना हो या सेवा हो, वो सब हमेशा गुप्त रखी जाती है, तभी वो आप उसका परिणाम आपको मिल पाता है। आप जब अपनी पूजा का बखान कर देंगे, अपने मंत्रों का बखान कर देंगे, अपनी साधना का बखान कर लेंगे, तो यकीन मान लीजिए आपका कार्य वो पूर्ण रूप से सफल नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है उसे गुप्त रखना चाहिए। तो बंधुजन, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि फूल बनने का कारण क्या है। तो ये मानिए कि आपकी वो कार्य सफल हो रहा है और वो आपकी पूजा भगवान ने स्वीकार की जा रही है और नेगेटिविटी दूर होकर पॉजिटिविटी घर के अंदर बन रही है। और जो घर के बंधुजन हैं वो भी इस प्रकार से देखो आगे भी जो कार्य कर रहे हैं, सफल करें, उनके भी जो है काम बनते रहते हैं और निर्विघ्न कार्य संपूर्ण हो जाते हैं। तो बंधुजन, मेरा ये कहना है आपको, आप जो भी पूजा करिए उसमें श्रद्धा रखिए। बिना श्रद्धा के आपको वो कार्य नहीं होगा। कहा जाता है कि जैसे भगवान सर्वस्व है, हर जगह विराजमान रहते हैं। जिस प्रकार से प्रहलाद के पिता ने हिरण्याक्ष ने अपने पिता पुत्र से पूछा, क्या भगवान यहाँ पर है? तो वो उनका प्रहलाद पुत्र बोलता है कि हाँ, मेरे भगवान यहाँ पर हैं। कहीं यहाँ है? जी हाँ है। जी क्या इस खम्भे में है? जी हाँ, इस खम्भे में भी है। तो जब उनके पिता हिरण्याक्ष खम्भे में गदा मारते हैं, तो आप देखिए भगवान प्रहलाद की श्रद्धा से भगवान उस खम्भे में नरसिंह रूप अवतार लेकर वहाँ प्रकट हो जाते हैं। तो आप देखिए, देखो श्रद्धा की मन की जो है स्वरूप कहते हैं कि जो भक्त जिस मन से, जिस भावना से, जिस सेवा से उस हरि प्रभु भगवान को ध्यान करता है, भगवान स्वयं उतारू रहते हैं कि मेरा भक्त बुलाए और मैं आ जाऊँ। भगत के वश में है भगवान। इसीलिए कहा जाता है कि जो भगवान होते हैं वो भक्त के वश में होते हैं। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। तो आप यकीन मानिए, आप उसको, आप अपनी सेवा को निरंतर आप करते रहिए और नित्य करिए। ऐसा नहीं आप एक दिन कर रहे हैं, 2 दिन कर रहे हैं, आपने छोड़ दिए, आलस आ रही है, जब हमारा मूड होता है तब हम पूजा कर रहे हैं, वरना नहीं करते हैं, ऐसा नहीं हो। जिस प्रकार से आपको भूख रोज़ लगती है, तो आप भूख रोज़ लगती है तो खाना आप खाते हो, भोजन आप खाते हो, तभी आपकी भूख होगी। इसी प्रकार से प्रभु का चिंतन, प्रभु की सेवा, प्रभु का ध्यान और प्रभु की नित्य पूजा आराधना नित्य होनी चाहिए, तभी जाके वो आपका काम पूर्ण होता है और घर में सुख शांति समृद्धि। और हमारे जो छोटे बालक बालिकाएँ बच्चे घर के, वो भी धीरे धीरे करके अपने सत्मार्ग की ओर अग्रसर हो जाते हैं और कार्य पूर्ण हो जाते हैं। विश्वास करिए। इस प्रकार की नई नई जानकारी आपको बताने के लिए आगे भी मैं हाजिर रहूँगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।